हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस देश में जो है ईवीएम के विरोध, ईवीएम के खिलाफ कई बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन यह आंदोलन बढ़ती जा रही है और कितने बड़े बड़े आंदोलन किए जा चुके हैं। पर यह आंदोलन से साथियों कोई प्रभाव न मोदी को हो रहा है, न कोई प्रभाव चुनाव आयोग को पड़ रहा है और न ही कोई प्रभाव सुप्रीम कोर्ट को पड़ रहा है। अब मोदी जी के द्वारा जो है 2 नया चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए हैं। अब मुझे बताइए, देश का संविधान कैसे बचेंगे, देश का लोकतंत्र कैसे बचेंगे और देश का जो ईवीएम कैसे हटेगा। जो हम लोग कहते हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ये जहां तक मुझे लगता है साथियों ये सपना चकनाचूर हो गया है। और जितने सारे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ये सारे आंदोलन भी व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इसी को कहते हैं तानाशाही, मोदी का तानाशाही। अब दो चुनाव आयुक्त को बनाया गया है। ये दोनों चुनाव आयुक्त जो है मोदी जी का, अमित शाह का दोस्त है, करीबी है भाई, और उसे बना दिया गया है। आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे? कल भी जो है मोदी जी का ससुराल था चुनाव आयोग, आज भी मोदी जी का ससुराल रहेगा। क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तो इस देश में तानाशाही जो है अब पूरा बढ़ चुका है साथियों। अभी आने दीजिए 2024 में मोदी जी को, तर बाद देखिएगा तानाशाही क्या होता है, असली तानाशाही। अगर हाथ में कटोरा ना दे दिया ना और पीछे झाड़ू ना टांग दिया तो मेरा नाम भी कीर्ति बोध नहीं। आप देखिएगा 2024 में। खैर साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जो ये मोदी जी के द्वारा ये 2 चुनाव आयुक्त को कैसे बना दिया गया। क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है? इसे बना देना मनमानी, क्या ये सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ही, सब कुछ चर्चा करेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है भाई। और एकदम शेयर करने बिल्कुल भी ना भूले, अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने परिवारों के बीच एकदम शेयर कर दे, ताकि उन्हें पता चल सके इस देश में तानाशाही कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। सभी को पता होगा साथियों कि चुनाव आयोग को चलाने के लिए 3 चुनाव आयुक्त हमारे देश में होते हैं। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 ठो है और चुनाव आयुक्त। जो 2 ठो और चुनाव आयुक्त थे वो एक चुनाव आयुक्त का रिटायरमेंट हो गया है और एक चुनाव आयुक्त जो है हाल ही में जो है अपना पद से इस्तीफा दे दिए। जो रिटायरमेंट हुए थे उसके जगह पर एक नया चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं और एक जो इस्तीफा दे दिए अपना पद से, उनके जगह पर जो है नया एक चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है वो अभी तक वही है, वो बदले नहीं है। तो समझ लीजिए थोड़ा, चुनाव आयोग को जो है चलाने के लिए 3 चुनाव आयुक्त हुए, जिसमें से पहला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, आयुक्त ये सबसे हेड होता है, एकदम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। इसके बाद एक थे अरुण गोयल जी। अरुण गोयल जी थे, अब है नहीं, ये अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और इधर हो गया 3 नंबर पर, ये तो 1 नंबर हो गया भैया, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में जो है इधर जो है अनूप चंद्र मिश्रा जी थे। ये 3 ठो जो है चुनाव आयुक्त है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, यानी 2 ठो चुनाव आयुक्त है और एक है मुख्य चुनाव आयुक्त। कुल मिलाकर कितना हुआ? 3 चुनाव आयुक्त हुआ। ये 3 चुनाव आयुक्त में से जो है अनूप मिश्रा जी का जो रिटायरमेंट हो गया है, अरुण गोयल जी जो है अपना पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब बच गया भैया सिर्फ कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयोग को चलाने के लिए क्या चाहिए? 2 चुनाव आयुक्त और चाहिए। तो मोदी जी को आप लोगों को पता होगा साथियों, एक बिल लेकर आया था 2023 नवंबर में, लेकर आए थे बिल, जिस बिल का नाम था CEC बिल। ये जो बिल लेकर आए थे मोदी जी, मुख्य चुनाव आयुक्त बिल, ये बिल जो मोदी जी लेके आए हुए थे, इस बिल में मोदी जी लिखा था कि चुनाव आयोग का जो कंडक्ट करवाएंगे, चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होगा, जो चुनाव आयोग किसी के दिशा निर्देश पर काम करेगी, तो इसके लिए जो है नियम और कानून बनाए थे। तो मोदी जी ने CEC बिल में जो है मोदी जी के द्वारा यह कानून में कहा गया था कि चुनाव आयोग का में जो चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगा वो मोदी सरकार एक होगा
और मोदी सरकार का ही एक जो है कोई केंद्रीय मंत्री होगा और एक विपक्ष दल का जो है बड़का नेता होगा। यही तीनों लोग मिलकर जो है चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे। और इससे पहले साथियों जब ये बिल नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान देते थे, राष्ट्रपति महोदया भी ध्यान देती थी, इसके बाद सत्ता पक्ष का सरकार, विपक्ष दल का जो भी नेता होते थे, ये सभी लोग मिलकर जो है चुनाव आयोग को चलाते थे। पर मोदी जी ने इसी बिल लेकर आए और इस बिल में साफ साफ कह दिया गया कि चुनाव आयोग अगर किसी के द्वारा अगर काम करेगी तो वो मेरे द्वारा काम करेगा, यानी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेगा, उसी का एक केंद्रीय मंत्री रहेगा और एक बड़का विपक्ष दल का कोई नेता रहेगा, यानी दो गो जो है सत्ता पक्ष का ही कोई नेता रहेगा। सत्ता पक्ष का एक तो मोदी जी रहेगा ही, इसके साथ साथ जो एक और मंत्री ये रहेगा, जो मंत्री इस बार जो कौन बना, कानून मंत्री जो थे रमेश मेघवाल जी, वही जो कानून मंत्री के टीम और मोदी जी के टीम के द्वारा, कमेटियों के द्वारा, समितियों के द्वारा यह तय किया गया कि इस बार जो है जो दो चुनाव आयुक्त जो यहाँ पर खाली सीट था, इसके जगह पर भरा जाए और भरने वाला का नाम दिया गया ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है साथियों, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है ज्ञानेश, और एक गो बनाया गया है सुखबीर संधू को, सुखबीर संधू को। ये दो लोगों को जो है अभी चुनाव आयुक्त बनाया गया। अनूप चंद्रा मिश्रा जी के जगह पर सुखबीर संधू और अरुण गोयल के जगह पर ज्ञानेश कुमार, ये लोगों को जो है अभी मोदी जी के द्वारा दो नया चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अब थोड़ा इनका बैकग्राउंड जान लीजिए। ये दोनों जो है आईएएस है, ये दोनों आईएएस रह चुके, सेक्रेटरी रह चुका है भाई। अब समझ लीजिए, ये ज्ञानेश कुमार जी जो है ये अमित शाह को पता है ना, गृह मंत्रालय का वो हेड है, गृह मंत्री है वो। इसके बाद जो उसके साथ साथ वो जो है सहकारिता मंत्री भी है, और गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का जो है यानी अमित शाह जहाँ का मंत्री है वहाँ का ये सचिव थे। कौन? ज्ञानेश कुमार। और बहुत करीबी इंसान, एकदम अमित शाह का बहुत करीबी है ये। यानी सहकारिता मंत्रालय और इधर गृह मंत्रालय, ये दोनों का जो है ये रह चुके हैं क्या, सेक्रेटरी, ये दोनों का। और दोनों का मंत्री कौन? अमित शाह और ये ज्ञानेश कुमार। ये दोनों लोग मिली जुली के साथ बड़ा ही दोस्ती और प्रेम था, और इन्हीं को बना दिया गया है क्या, चुनाव आयुक्त इसको बना दिया गया। इसी प्रकार से ये उत्तराखंड का जो सरकार है, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो बनी, उन्हीं का ये सेक्रेटरी थे उत्तराखंड का, और ये इसको भी बना दिया गया है चुनाव आयुक्त। अब बताइए कैसे बचेंगे देश का संविधान, कैसे बचेंगे देश का लोकतंत्र, क्योंकि मोदी जी अब मनमानी तरीके से ला रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सीईसी बिल ले आया। ये बिल लाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो इसमें ध्यान देता वो ध्यान नहीं दिया, ना ही राष्ट्रपति का कोई जरूरत, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई जरूरत। मोदी जी अपने से दो चुनाव आयुक्त को चुन लिया, मिल गया देश का नया चुनाव आयुक्त। और इधर तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारा राजीव कुमार जी है, ये है जिंदाबाद है, जानबे करते हैं राजीव कुमार जी है ये है। तो ये सभी लोग मिलकर जो है अब देश का संविधान बहुत बढ़िया से खत्म कर लेगा साथियों, मान के चलिए बहुत बढ़िया से खत्म कर देंगे, लोकतंत्र पूरा खत्म, कोई प्रभाव इनको पड़ ही नहीं रहा। अब कहाँ से उठ के आएंगे कौन सा कानून और कहाँ से कौन सा लॉ आएगा जो इन लोगों को सबक सिखाएगा, जो इन लोगों को जो है मुर्गा बनाएगा। अब कौन मुर्गा बनाएंगे, इसी को कहते हैं तानाशाही। सबसे पहले ये बिल आया और ये बिल पास कर दिया गया, और ये बिल उस समय पास किया गया जिस समय जितना इंडिया गठबंधन का जितना सारे विपक्ष लोग थे, जिस समय सभी सांसदों को बाहर निकाल दिया गया था, उसी समय जो है ये बिल को पास कर दिया गया ताकि कोई किसी को पता ना चल सके। और ये मनमानी तौर से पास करके जो है पूरा देश में जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग को अपने कब्जा में कर लिया। तो साथियों अब आप ही लोग मुझे बताइए, ये दो व्यक्ति सुखबीर संधू या ज्ञानेश कुमार, जो दोनों जो है ये पूरा अमित शाह का दोस्त है, करीबी है। अब क्या लोकतंत्र बचेगा या संविधान बचेगा, या इस बार जो मोदी जी का सपना जो देखे हैं 400 के पार, वो क्या सपना पूरा नहीं होगा? 100% 100% जो है ये 400 के पार साथियों हो जाएगा,
100%। चूंकि आप अपना आदमी को बैठा दिया, इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे सुप्रीम कोर्ट। अब क्या होगा, 400 के पार आएगा, देश का संविधान खत्म, देश का लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ तमाशा देखने के लायक हो जाए। अब हम लोगों को जो है ना, अब सड़कों के साथ साथ कहीं और दिखना होगा। हम खोल के नहीं बोलना चाहते हैं, तब जाके जो है ना इस देश का मोदी सरकार को समझ में आएगा, देश का जो भारतीय जनता पार्टी, उनको सबक सिखाने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके ये लोग सुधरेंगे, वरना सुधरने वाले में से नहीं है। मान के चलिए 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर जो डेट घोषित हो जाएगा लोकसभा का चुनाव कब होने वाले हैं। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।